जय हिंद। वंदे मातरम दोस्तों। मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD एग्ज़ाम क्रैक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम BPSC के लिए सुपर 30 सीरीज GS के लिए चला रहे हैं और इसमें आप सभी का स्वागत है। और देर ना करते हुए प्रश्नों की सीरीज को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? क्या कुंडलीग्राम, क्या राजगृह, क्या पावापुरी, क्या कुशीनगर? तो आप सभी लोग जानते हो महावीर जैन की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे? क्या आगरा, क्या लखनऊ, क्या दिल्ली, क्या लाहौर? तो आप सभी लोग जानते हो कहाँ के निवासी थे? आगरा के। कहाँ के निवासी थे? आगरा के। अगला प्रश्न पूछ रहा है किस समाधि होने के कारण नंदेहड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? क्या गुरु नानक, क्या गुरु अर्जुन देव, क्या गुरु रामदास, या गुरु गोविंद सिंह? गुरु गोविंद सिंह होने की समाधि होने के कारण भी नंदेहड़ गुरुद्वारा समुदाय के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे? क्या चैतन्य थे, रामानंद थे, रामदेव थे, या रामानुजम थे? तो आप सब लोग जानते हो चैतन्य जी थे। कौन थे? चैतन्य जी थे। अगले प्रश्नों की बात करते हैं। और सीरीज जो है, प्रश्नों की सीरीज चल रही है और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया BPSC में शिकागो के प्रसिद्ध विश्व सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? क्या स्वामी विवेकानंद ने, क्या स्वामी श्रद्धानंद ने, या गोपाल कृष्ण गोखले ने, या बाल गंगाधर तिलक ने? तो किसने किया था? स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? क्या बाल गंगाधर तिलक, क्या राजा राम मोहन राय, श्रद्धानंद, दयानंद सरस्वती? तो आप सब जानते हैं पुनर्जागरण के जो थे वो राजा राम मोहन राय थे। अगला है मल्लाराज सस्तीपाल के महल में मृत्यु हुई थी? क्या महात्मा बुद्ध की, या स्वामी विवेकानंद की, या स्वामी महावीर स्वामी की, या इनमें से किसी की नहीं? तो जो मृत्यु हुई थी महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न पूछा जाता है, बहुत अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं अगले प्रश्न में। संगीतज्ञ एवं धूम्रपाद गायिका तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? क्या बाबर ने, क्या अकबर ने, क्या बैरन खां ने, या जहांगीर ने? तो किसने दी थी? आप सबको पता है अकबर ने दी थी। किसने दी थी? अकबर ने। अगला प्रश्न पूछ रहा है स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? क्या महाराजा खेतड़ी ने, रामकृष्ण परमहंस ने, महाराजा बड़ौदा ने, या इनमें से कोई नहीं? तो विवेकानंद की उपाधि प्रदान करने वाले महाराजा खेतड़ी थे। कौन थे? महाराजा खिचड़ी थे। अगला प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? क्या दादू, क्या कबीर, क्या रामानंद, क्या तुलसी? तो किसने किया?
आप सभी लोग जानते हो रामानंद ने किया, और ये IAS 2002 में पूछा गया प्रश्न है। अगली बात करते हैं, अगला प्रश्न जो कई बार पूछे गए प्रश्न हैं, कह रहा है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली, बनारस, मथुरा, हैदराबाद। तो कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म बनारस में हुआ था। अगला पूछ रहा, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? शाक्य, क्षत्रिय, लक्षवी, सातवाहन। तो किस राजघराने में हुआ था? क्षत्रिय राजघराने में हुआ था। अगला प्रश्न है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? सात्रिका, मौर्य, शाक्य, कुर्म। तो किस वंश से संबंधित थे? आप सभी लोग जानते हैं शाक्य वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न जो आज का लाजवाब प्रश्न पूछा जा रहा है, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम था? वर्धमान, अंजुमान, सुधाकर, सोमदत्त। तो वर्धमान नाम था। क्या नाम था? वर्धमान। निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? व्यास, त्यागराज, तुकाराम या मैत्री। तो आप सभी लोग जानते हैं तुकाराम थे। कहाँ के संत थे? महाराष्ट्र के संत तुकाराम जी थे। अगला प्रश्न है जो सुपर इम्पॉर्टेंट है, BPSC 14 में पूछा गया प्रश्न है। ये देखिए, पूछ रहा है दक्षिण भारत के अलवार थे योद्धा, शिल्पकार, संत, व्यापारी। तो आप सभी लोग जानते हैं अलवार थे जो वो संत थे। कह रहा निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? नामदेव महाराष्ट्र के थे, बिल्कुल सही है। नरसिंह मेहता गुजरात के थे, बिल्कुल सही है। चैतन्य बंगाल के थे, बिल्कुल सही है। वल्लभाचार्य गुजरात के नहीं थे, ये गलत मिलाप है। अगला प्रश्न पूछ रहा है पटना में किस, ध्यान दीजिएगा ये BPSC में पूछा गया, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? नाना शाह, नाना का, या तेज बहादुर का, या हरि गोविंद का, या गोविंद सिंह का। तो किसका जन्म हुआ था? तो आप सभी लोग जानते हैं गोविंद सिंह का। ये BPSC में पूछा गया प्रश्न है। अगले प्रश्न की बात करते हैं और सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। पूछा जाता है गुरु गोविंद सिंह थे सिखों के 10वें या अंतिम गुरु? अगला है सिखों के आंतरिक कैसलांकी, खालसा पंथ के संस्थापक, दसम ग्रंथ के रचयिता या उपरोक्त सभी। तो आप सभी लोग जानते हैं ये सारे के सारे कथन सही हैं, गुरु गोविंद सिंह उपरोक्त सभी थे। अगला प्रश्न पूछ रहा है सिख, ध्यान दीजिएगा, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन में थे? किसके शासनकाल में थे? क्या हुमायूं के, क्या अकबर के, क्या शाहजहां के, या जहांगीर के? तो किसके शासनकाल में थे? आपको पता है तो ये किसके शासनकाल में थे? तो ये जहांगीर के शासनकाल में थे। अगला प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने, तेज बहादुर ने, गुरु नानक ने, या अर्जुन देव ने। तो आप सभी लोग जानते हो गुरु गोविंद सिंह ने ही स्थापना की थी। अगला प्रश्न पूछा जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न है और ये BPSC वगैरह में पूछे गए प्रश्न हैं। पूछ रहा है राग मियाँ की मल्हार किरण का रचयिता किसे माना गया है? क्या तानसेन को, क्या अमीर खुसरो का, क्या बाबड़ा को, क्या स्वामी हरिदास को? तो आप सभी लोग जानते हैं तानसेन को राग मियाँ का मल्हार की रचयिता माना जाता है। अगला प्रश्न है महावीर की माता का नाम कौन था? माता कौन थी? या यशोधरा थी, त्रिशला थी, जमेली थी, या महामाया थी? तो इनकी माता का नाम त्रिशला था। क्या था? त्रिशला था। अगला प्रश्न पूछ रहा है अमीर खुसरो ... था कवि, संगीतज्ञ, इतिहासकार, इनमें से सभी। तो आप लोग जानते हैं वो अमीर खुसरो सभी के सभी कार्य करता था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कह रहा प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग, एनी बेसेंट,
बाल गंगाधर तिलक, रास बिहारी घोष। तो आप लोग जानते हैं प्रार्थना समाज के कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। अगला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? क्या दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन एनी बेसेंट। तो आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो दयानंद सरस्वती जी थे। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? प्रार्थना संस्था के, रामकृष्ण मिशन के, ब्रह्म समाज के या आर्य समाज के? तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के क्या थे? संस्थापक माने जाते हैं। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और आज का ये अंतिम प्रश्न है, पूछ रहा है गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? गुरु आनंद या गुरु अर्जुन या गुरु रामदास या गुरु हरि गोविंद था। तो आप लोग जानते हैं इनके कौन थे? गुरु अनगद है। अगला कह रहा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद ने की थी या ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने की थी या दयानंद साहनी ने की थी या राजा राम मोहन राय ने की थी? तो किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। आपको ये प्रश्नों की सीरीज कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहें और आपको अधिक से अधिक इसका प्रोफार्मा मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल करिएगा और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल से अवश्य जुड़ें। जय हिंद, वंदे मातरम।